25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 या 7 बजे का समय था। एक लड़की ने अपनी दोस्त को फोन मिलाया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन के उस पार से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। दोस्त ने चिंता जताते हुए पूछा, इतनी सुबह सुबह फोन किया है, तुम रो क्यों रही हो? परेशान क्यों हो? जो भी बात है मुझे बता सकती हो। लेकिन लड़की लगातार रोती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे और क्या कहे। उसकी दोस्त ने उसे तसल्ली दी और कहा, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ, फिर जो भी हुआ है मुझे बताओ। या तो रो लो या फिर साफ साफ बताओ कि बात क्या है। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी सुनाई। उसकी दोस्त यह सब सुनकर परेशान हो गई और घबराए हुए स्वर में बोली, तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर हो? लड़की ने जवाब दिया, ज्यादा दूर नहीं आई हूं। तभी दोस्त ने सलाह दी, जहां कहीं भी हो तुरंत उतर जाओ। किसी भी वाहन से सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर वही सब बातें बताओ जो तुमने मुझे बताई हैं। उसने लड़की को समझाया, अगर तुम ऐसे ही चली गई और कुछ नहीं किया तो हो सकता है आगे भी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता रहे। तुम्हें हर हाल में पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। दोस्त की बात मानकर 26 साल की वह लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचते ही वह रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। लेकिन यह मामला केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहता। यह खबर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है। चाहे मीडिया हो या विपक्ष, हर जगह सवाल उठने लगते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं? आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, वह महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की है। 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5 बजे का वक्त रहा होगा। दोस्तों, एक 26 वर्षीय लड़की जो घरों में काम करती थी, अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वह पुणे के स्वारगेट बस स्थानक पर खड़ी थी, जहां से पूरे महाराष्ट्र के लिए बसें मिलती हैं। उस समय अंधेरा था और सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। इसी बीच एक करीब 35 वर्षीय लड़का वहां आता है। वह हाथ जोड़कर नमस्ते दीदी कहता है। लड़की थोड़ा चौंक जाती और जवाब देती है, भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। लड़का मुस्कुराकर कहता है, आपने भले ही मुझे न पहचाना हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। आप अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही हैं, है ना? लड़की को यह सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। वह खुश होकर कहती है, हाँ, जाना तो गांव ही है। लड़का आगे पूछता है, कहाँ जाना है आपको? लड़की बताती है, मुझे सातारा जिले के फलटन गांव जाना है। लड़का आत्मविश्वास से कहता है, अरे दीदी, परेशान क्यों होती हो? आइए, मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ। स्वारगेट बस स्थानक पर MSRTC महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की कई बसें खड़ी थीं। उनमें से एक शिवशाही एयर कंडीशनर बस, जिसका नंबर MH06-3019 था, वहां खड़ी थी। लड़के ने बस की ओर इशारा करके कहा, यही वो बस है जो फलटन की ओर जा रही है, आप इसमें बैठ सकती हैं। लड़की ने बस की तरफ देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने संकोच करते हुए कहा, भैया, बस के अंदर तो बहुत अंधेरा है। लड़का तुरंत बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत सारे यात्री रात भर सफर करके थक चुके हैं, इसलिए सो रहे होंगे। आप अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर देख सकती हैं। अगर अंदर यात्री दिखें तो आप रुक सकती हैं, और अगर नहीं दिखें तो वापस आ सकती हैं। दोस्तों, लड़की को लड़के की बात पर भरोसा हो गया। वैसे भी वह बहुत विनम्रता से दीदी दीदी कहकर बात कर रहा था। वह दावा कर रहा था कि पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है और सवारियों को देखते ही पहचान लेता है कि उन्हें कहाँ जाना है। लड़की ने धीरे से बस में कदम रखा और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। बस की खिड़की जिससे वह अंदर आई थी, अचानक बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला, और उसके सामने खड़ा था वही लड़का जो कुछ देर पहले तक उसे दीदी दीदी कहकर बुला रहा था। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार भी घिर जाती है और उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आज की यह कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित रह सकती हैं। उस दरिंदे ने उस 26 साल की लड़की के साथ वह घिनौना कृत्य किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लड़की पूरी ताकत से चीखी, चिल्लाई, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बस के बाहर नहीं जा सकी। एयर कंडीशनर बस होने की वजह से बाहर तक कोई भी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि बाहर कुछ हलचल होने लगी थी। आसपास कुछ बसें खड़ी थीं, इक्का दुक्का लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस बंद बस के अंदर
एक लड़की की दुनिया उजड़ रही थी। दरिंदा अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के बाद बेखौफ होकर वहां से निकल जाता है। लड़की किसी तरह खुद को संभालती है, कपड़े ठीक करती है, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर, गुस्सा और दर्द था। सुबह जो घर जाने के लिए निकली थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतनी भयानक घटना घट चुकी है। वह किसी तरह बाहर निकली, किसी से पूछताछ की और अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। लेकिन बस में बैठते ही जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसका दर्द, उसकी बेबसी, उसकी चीखें, सब उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए, किससे अपनी बात कहे। तभी उसने अपनी सबसे खास दोस्त को फोन लगाया। फोन उठाते ही वह रोने लगी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं क्या करूं? दोस्त ने घबरा कर पूछा। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। लड़की ने पूरी घटना बताई। दोस्त ने उसे समझाया, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश मत करना, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और एफआईआर दर्ज कराओ। लड़की ने हिम्मत जुटाई और सीधा स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने पूरी घटना बयां की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सके हम उस आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस रिपोर्ट दर्ज होते ही मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पूरे महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। मीडिया, जनता, विपक्ष सबने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बढ़ते दबाव के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, पुलिस की जांच शुरू होती है और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वह लड़का कौन था? क्या वह रोडवेज डिपो का कर्मचारी था या कोई बाहरी आदमी? जांच शुरू हुई। बस स्टैंड और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कई घंटों की मेहनत के बाद फुटेज में एक लड़की के साथ एक लड़का नजर आया, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क था। यह मुश्किल चुनौती थी। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार उसका नाम पता चल गया, दत्तात्रेय रामदास गाड़े। दोस्तों, 37 साल का यह शख्स पुणे में रहता था और अक्सर बस स्टैंड के आसपास घूमता था। अब पुलिस का अगला कदम था इसे गिरफ्तार करना। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दत्तात्रेय रामदास गाड़े कोई आम अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज थे, डकैती, चोरी, लूटपाट। साल 2019 में वह जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसने अपराध की दुनिया नहीं छोड़ी। वह एक गैंगस्टर मानसिकता वाला अपराधी था, जिसकी सोच बेहद खतरनाक थी। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ एक रेप केस नहीं था, बल्कि एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने की चुनौती थी। दोस्तों, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीमें गठित की। खोजी कुत्तों की मदद ली गई, ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू की गई, पुणे से लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में छापेमारी की गई। लेकिन घटना 25 फरवरी 2025 की सुबह 5 बजे हुई थी और 27 फरवरी की शाम हो गई, फिर भी आरोपी फरार था। दोस्तों, सरकार ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाड़े की जानकारी देगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में उसकी तलाश जारी थी, लेकिन अब सवाल यह था, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या फिर वह पहले की तरह कानून की पकड़ से बचकर निकल जाएगा? दोस्तों, पुलिस को शक था कि दत्तात्रेय रामदास गाड़े ज्यादा दूर नहीं गया है। संभावना थी कि वह खेतों या किसी सुनसान इलाके में छिपा हो सकता है। दोस्तों, आरोपी की सबसे बड़ी गलती यह हुई कि 27 फरवरी 2025 की रात 10:30 वह अपने ही गांव में अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंचता है। भूख प्यास से बेहाल कहता है, भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, न पानी पिया, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? रिश्तेदार को उसकी हालत देखकर दया तो आई, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसकी पोल खुल गई। मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। रिश्तेदार ने बहाना बनाया कि वह खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पुलिस को खबर दे दी। अब पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया। 400 ग्रामीण जुट गए, 500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों को लगा दिया गया। दोस्तों, पुलिस और ग्रामीणों को यकीन था कि वह कहीं पास ही छिपा होगा। पहले गन्ने के खेत में घंटों सर्च किया गया, लेकिन वहां नहीं मिला। दोस्तों, फिर पुलिस ने धान के खेत की ओर रुख किया। खोजी कुत्ते सूंघते हुए तेजी से खेत की ओर भागे और वहीं जाकर भौंकने लगे, और अंत में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। अब यह साफ हो चुका था, इस दरिंदे का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी खड़ा था, क्या सिर्फ उसकी गिरफ्तारी से उस लड़की को न्याय मिल जाएगा
या फिर इस केस को नजीर बनाकर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे? आखिरकार 27 और 28 फरवरी 2025 की दरमियानी रात 1:30 पर पुलिस ने दत्तात्रेय रामदास गाड़े को पकड़ लिया। 28 फरवरी की सुबह 3 बजे उसे ससून जनरल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी कैसे गिरफ्तार हुआ। उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ताकि जल्द से जल्द उसे सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, जब पुलिस गांव में जांच कर रही थी तब उन्हें एक शख्स पर शक हुआ। उसकी शक्ल बिल्कुल दत्तात्रेय गाड़े से मिलती थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने एक अलग नाम बताया, लेकिन पुलिस को शक हो गया और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। तब उसने सच बताया, साहब, मैं उसका भाई हूं। हमारी शक्ल बहुत मिलती है, इसलिए आपको धोखा हो रहा है। जैसे ही पुलिस ने उसके बारे में गहराई से जांच की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उस पर पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज थे। चोरी, लूट, डकैती, मोबाइल छीनने की घटनाएं और बुजुर्गों को लूटने के कई मामले। दोस्तों, साल 2019 में उसने एक टैक्सी खरीदी और पुणे से अहमदनगर रूट पर चलाने लगा। एक दिन उसकी टैक्सी में एक बुजुर्ग महिला बैठी जिसने सोने चांदी के जेवर पहन रखे थे। जैसे ही उसने जेवर देखे उसकी नीयत खराब हो गई। चाकू दिखाकर धमकाया, जो भी जेवर पहने हैं मुझे दे दो, वरना जान से मार दूंगा। डरी सहमी महिला अपनी जान बचाने के लिए सारे जेवर उतार कर देने को मजबूर हो गई। लेकिन अब सवाल था, क्या दोनों भाइयों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी और क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट वाकई इंसाफ देगा? दोस्तों, बुजुर्ग महिला ने जब थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद आरोपी से महिला के सारे जेवरात बरामद कर लिए गए। हालांकि यह सिर्फ एक मामला नहीं था, शायद ऐसे कई और मामले भी थे जिनकी रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं कराई गई। अब पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने पहले भी किसी लड़की या महिला के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सीरियल अपराधी हो और इसके काले कारनामों की लिस्ट और लंबी हो। दोस्तों, पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और आरोपी को जल्द से जल्द सबसे कड़ी सजा मिले। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, डरिए मत, तुरंत पुलिस में शिकायत करें, सिस्टम पर भरोसा रखें और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद करें। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि अभी भी हमारे देश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध न हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें